यूक्रेन पर परमाणु हमले का बढ़ा खतरा। पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल के दिए आदेश। पुतिन ने अपने परिवार को साइबेरिया भेजा। परमाणु युद्ध की तैयारी में लगे पुतिन। यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध को पूरा 1 महीना होने को आया है, लेकिन युद्ध के समाप्त होने के बजाय ये लगातार गंभीर होता जा रहा है। दोनों देशों को युद्ध में काफी नुकसान हो चुका है, लेकिन किसी स्तर पर यह युद्ध रुक नहीं रहा है। युद्ध समाप्ति को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत भी रखी गई, लेकिन उसका कोई भी परिणाम नहीं निकल रहा है। वहीं अब बताया जा रहा है कि यूक्रेन के साथ चल रही इस जंग को पुतिन ने पूरी तरह से खत्म करने के लिए महाविनाश की तैयारी कर ली है, यानी परमाणु युद्ध की। सूत्रों के मुताबिक पुतिन ने परमाणु युद्ध के संकेत दे दिए हैं, जिससे पूरी दुनिया सख्ते में आ गई है। बताया जा रहा है कि पुतिन ने परमाणु हमले के लिए पूरी तैयारी भी कर ली है। इसके लिए पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल का आदेश दिया है। पुतिन ने यह आदेश ऐसे वक्त में किए हैं जब पश्चिमी देशों के साथ रूस की तनातनी लगातार बढ़ती जा रही है। न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल की रिपोर्ट ने क्रेमलिन के अधिकारियों को झकझोर कर रख दिया है। अधिकारियों का मानना है कि अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का विनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब सवाल उठता है कि आखिर पुतिन क्यों परमाणु हमले को लेकर इतने उग्र क्यों हो गए हैं? वो बातचीत के जरिए युद्ध को क्यों नहीं रोकना चाहते हैं और न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल का आदेश दे रहे हैं? हम इस वीडियो में बताएंगे कि पुतिन ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन क्या है और युद्ध के माहौल में इसकी क्या जरूरत होती है। परमाणु युद्ध से पहले लोगों को सुरक्षित स्थान पर भेजने की तैयारी। रूस के वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों को पुतिन ने दिया संकेत। पुतिन ने कहा हो सकता है परमाणु युद्ध है। दोस्तों, यूक्रेन रूस के बीच युद्ध छिड़ने के बाद दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रही हैं। हाल ही में रूसी सैनिकों ने पश्चिमी यूक्रेन पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। इस हमले में यूक्रेन का हथियारों से भरा अंडरग्राउंड स्टेशन तबाह हो गया। माना जा रहा है कि इस हमले में 112 मासूमों की जान चली गई थी। वहीं अब बताया जा रहा है कि हाइपरसोनिक मिसाइल के हमले के बाद पुतिन यूक्रेन पर परमाणु हमला कर सकते हैं। इसके लिए पुतिन ने न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल के आदेश भी जारी कर दिए हैं। यहाँ हम आपको बता दें कि न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन क्या होता है। दरअसल न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल वो प्रोसेस है जिसमें परमाणु युद्ध के समय लोगों को सुरक्षित स्थानों तक ले जाया जाता है। पुतिन की तरफ से ऐसे आदेश आने के बाद क्रेमलिन के सीनियर राजनीतिक हस्तियां चौंक गई हैं। वही बताया जा रहा है कि पुतिन के इस आदेश के बाद पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव पर अब रूस की सुरक्षा की बड़ी जिम्मेदारी आ गई है। इसके साथ ही मेदवेदेव और संसद के 2 सदनों के वक्ताओं को परमाणु युद्ध के बारे में जानकारी दी गई है, यानी कि पूरे विश्व के महाविनाश की तैयारी बिल्कुल किनारे पर पहुंच चुकी है। परमाणु हमले की तैयारी का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यूक्रेन पर हमले के बाद पुतिन अपने परिवार को कहीं छिपा चुके हैं। सूत्रों के मुताबिक हमले के बाद से ही पुतिन के परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ पता नहीं चल पा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होते ही पुतिन ने अपने परिवार के अज्ञात सदस्यों को साइबेरिया भेज दिया। यहाँ अल्ताई पर्वत को हाईटेक भूमिगत बंकर में बदल दिया गया है, जो पूरी तरह से एक भूमिगत शहर है। ऐसा कहा जा रहा है कि पुतिन के परिवार के लोग इसी बंकर में रह रहे हैं। इसके साथ ही हाल ही में पश्चिमी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि रूस के वरिष्ठ राजनीतिक हस्तियों को राष्ट्रपति पुतिन की ओर से चेतावनी दी गई है कि आने वाले वक्त में वो परमाणु युद्ध का सामना कर सकते हैं। ऐसे में वो निकासी अभ्यास में हिस्सा लेना शुरू कर दें। बताया जाता है कि जिन लोगों को पुतिन ने चेतावनी दी है वो रूसी राष्ट्रपति की इस पहल से हैरान और चिंतित रह गए हैं, लेकिन सभी ने तैयार रहने की बात कही है। रूस में चल रही ये गतिविधियां संकेत दे रही है कि पुतिन का प्लान सिर्फ उतना नहीं है जितना कि दिख रहा है। तबाही की तैयारी उससे ज्यादा की है, इससे कहीं ज्यादा बड़ी है। पुतिन की तैयारी यूक्रेन को पूरी तरह से तबाह कर देगा, लेकिन इसके साथ ही पूरा विश्व महाविनाश की ओर चल पड़ा है, जिसका नतीजा क्या होगा इसके बारे में पूरा विश्व पहले से ही जानता है। युद्ध के पीछे के कारण बताई जा रही है पुतिन की मानसिक स्थिति। सूत्रों के मुताबिक पुतिन गंभीर चिकित्सा समस्या से है पीड़ित। पुतिन परिवार वालों से भी नहीं कर रहे हैं बात। पुतिन के इस तरह के आदेश आने के बाद कुछ सूत्रों का कहना है कि पुतिन किसी गंभीर चिकित्सा समस्याओं से पीड़ित है। सूत्रों ने बताया कि यूक्रेन पर हमले के बाद उन्हें अपनी आशा के मुताबिक परिणाम नहीं मिल रहे हैं, जिससे पुतिन काफी गुस्से में है, जिसके चलते पुतिन उदास और अकेला महसूस कर रहे हैं और कई बार वो अपना गुस्सा अपने करीबी लोगों पर उतार रहे हैं। उनकी लगभग किसी के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है। वो अपने बच्चों के साथ भी सीमित संपर्क में है। पुतिन अपनी बेटियों के साथ साथ अपने अज्ञात बच्चों से भी बात नहीं कर रहे हैं। कहा जाता है कि पुतिन की इन अज्ञात बच्चों की मां ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता जिम्नास्ट अलीना काबुव्या हैं।
पुतिन की मानसिक हालत ही इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह है। पुतिन के परमाणु हमले के संकेत का दिख रहा असर, यूरोपीय देशों में बढ़ी आयोडीन की गोलियों की डिमांड, सीमा पर हथियारों की और सैनिकों की बढ़ी तैनाती। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के इस आदेश के बाद से ही इसका असर दूसरे देशों पर देखने को मिल रहा है। दूसरे देश अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाने के साथ साथ सीमा पर सैनिकों को अलर्ट रहने के आदेश जारी कर रहे हैं। इसके साथ ही यूक्रेन पर हमले के बाद से यूरोपीय आयोग ने यूरोपीय संघ के सदस्य देशों से आयोडीन की गोलियां, अन्य नामित दवाओं और परमाणु सुरक्षात्मक सूट का भंडार करने का निर्देश दे दिया है, जिससे ऐसा लग रहा है कि यूरोपीय देश संभावित रासायनिक या जैविक हमले के बाद से निपटने की तैयारी कर रहे हैं। यूरोपीय संघ, रूस और यहां तक कि अमेरिका में भी पोटेशियम आयोडीन गोलियों की मांग में बढ़ोतरी हुई है, जो मानव प्रणाली पर रेडिएशन के प्रभाव को कम करने में मदद करती है। रेडिएशन से लड़ने में आयोडीन को कारगर माना जाता है। हालांकि ये हमेशा मददगार नहीं होता, बल्कि कई बार तो ये और खतरनाक हो सकता है। जब एटमी ऊर्जा संयंत्र में कोई दुर्घटना होती है, जब कोई विस्फोट या कोई रिसाव या युद्ध के दौरान कोई क्षति होती है, तो उस स्थिति में रेडियोधर्मी आयोडीन हवा में मिलने वाले सबसे पहले पदार्थों में से एक होती है। अगर वो रेडियोधर्मी आयोडीन शरीर में चला जाए तो वो थायराइड कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाकर कैंसर पैदा कर सकता है। आप विकिरण को अपनी सांस के जरिए अंदर खींच सकते हैं या त्वचा के जरिए ये आपके शरीर में दाखिल हो सकती है। आप इसे न देख सकते हैं, न सूंघ सकते हैं, न इसमें कोई स्वाद होता है। इसलिए कहा जाता है कि रेडिएशन फैलते समय आयोडीन की गोलियां दी जानी चाहिए। अगर आप कथित रूप से अच्छे आयोडीन पर्याप्त मात्रा में ग्रहण कर लेते हैं तो थायराइड में किसी रेडियो एक्टिव आयोडीन के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। यानी तब रेडियो एक्टिव आयोडीन फैलेगा तो वो शरीर में तो जाएगी, लेकिन गुर्दों के जरिए बाहर निकल जाएगी। हालांकि इतना आसान नहीं है। इसके अलग अलग शरीर पर अलग अलग प्रभाव देखे जा सकते हैं। जब से रूस ने यूक्रेन पर हमला बोला है, तब से पुतिन ने मानो उसे पूरी तरह से बर्बाद करने की कसम ही खा चुका है। कभी रॉकेट, कभी मिसाइल, कभी बम तो कभी टैंक। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन को तबाह करने के लिए किसी भी हथियार को इस्तेमाल से हिचक नहीं रहे। ऐसा लगता है कि पुतिन का यूक्रेन का सर्वनाश करना ही उनका मकसद था। इसके साथ ही यूक्रेन के साथ युद्ध में रूस के सैनिकों के मारे जाने की संख्या। ऐसे में पुतिन का न्यूक्लियर वॉर इवैक्यूएशन ड्रिल का प्लान तबाही से भरा साबित हो सकता है। वैसे परमाणु युद्ध जैसे खतरे का ट्रेलर पुतिन ने यूक्रेन में दिखा दिया है। यूक्रेन पर कब्जे के लिए पुतिन ने अपने महाविनाशक को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। रूस ने ऐलान किया है कि उसने यूक्रेन में हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल का इस्तेमाल किया है। वहीं अब परमाणु हमले की तैयारी इसे और भी पुख्ता कर रही है। अगर पुतिन ने यूक्रेन पर परमाणु हमला कर दिया तो यूक्रेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। इसके साथ ही व्लादिमीर पुतिन नाटो देशों को लगातार धमकाते रहे और उनसे कहते रहे कि अगर उन्होंने यूक्रेन विवाद में दखल दिया तो इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। पुतिन ने कुछ दिन पहले अपनी परमाणु सेना को भी हाई अलर्ट कर दिया था। पुतिन के इरादे कितने आक्रामक हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन की तरफ से अब पहली बार हाइपरसोनिक मिसाइल किंझल का इस्तेमाल किया गया है। क्या पता अगली बार परमाणु हथियारों की हो।